है ना। ये था हमारा 3x माइनस 4y माइनस का 5 इक्वल टू 0, ये y है, ठीक ना। ये आपका था। और ये डायरेक्ट्रिक्स की जो इसके जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमारे पास आए थे, मैंने आपको बोला था कि थोड़ा याद रख लीजिएगा। ये आए थे 17/5। किसी बच्चे ने, अनिकेत का मैसेज आया है कि सर ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपने हमने जो निकाले थे, रुकिए कोई बच्चे मीटिंग रूम में बैठे हुए हैं, इनको अंदर ले लें। तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमारे पास आए थे 17/5 माइनस 16/5, ये आए थे हमारे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये आ चुके हैं। तो इसके स्लोप की ना अगर आप बात करेंगे तो स्लोप तो इसी के पैरेलल है। तो स्लोप कितना है इसका? 3/4। तो लाइन की इक्वेशन कितनी हो जाएगी? y प्लस 6/5 या 6/5, सॉरी 6/5 माइनस का 6/5, y प्लस 6/5 इक्वल टू 3/4 x माइनस 17/5। ठीक है ना, लाइन की इक्वेशन आ गई आपके पास में। और ये आने के बाद आप क्या करेंगे इसको? 5y प्लस 6 इक्वल टू 3/4 5x माइनस 17। और इसको थोड़ा सा और इजी करेंगे 4 से भी, तो 20y प्लस 24 इक्वल टू 15x माइनस, ये आपका हो जाएगा 51। ठीक, यस यस यस, यही होगा। ये आपके पास कितना आ गया? सिंपली 20y एक मिनट रुकिए, चलिए अमूल्य आ गई क्लास में। कैमरा बंद करो अमूल्य, अमूल्य कैमरा बंद करो अपना। चलिए थोड़ा कैमरे का ध्यान रखा करिए, स्पेशली गर्ल्स। चलिए 20y माइनस 15x प्लस 24, ठीक है, प्लस का 75 इक्वल टू 0। किसी बच्चे का मैसेज आया था। 15x माइनस 20y माइनस का 75। हाँ हाँ ठीक है, वो यही है। तो ये आ गई आपके पास डायरेक्ट्रिक्स। अब आपके पास डायरेक्ट्रिक्स भी है और आपके पास फोकस भी है। तो अब आपके पास पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या? अब तो बेटा सिंपल है निकालना। अब तो h कोमा के या फिर पी एक्स कोमा वाई, और ये आपके पास डायरेक्ट्रिक की इक्वेशन आ चुकी है। ये आपके पास 1,2 है। तो इससे डिस्टेंस और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस इक्वल करना है बस आपको। तो इससे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर, ये इक्वल टू अंडर रूट इक्वेशन की, सॉरी अंडर रूट क्या, ये आपके पास ये 20y माइनस का 15, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे, अपॉन अंडर रूट 20 का स्क्वायर प्लस एक्स 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ये तो कैलकुलेट कर लोगे आप दोनों साइड स्क्वायर करके, है ना। वैसे ये तो हो जाएगा। बात आती है अगर वो ये बोल देता फाइंड एवरीथिंग ऑफ दिस पैराबोला, मतलब इसके बारे में जो जो चीजें हम पैराबोला में स्टैंडर्ड में पढ़ते हुए हैं सब बताना है आपको। मतलब क्या क्या सीन हो गया आपका। अब ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये आपके पास फोकस है, यहाँ आपके पास डायरेक्ट्रिक्स है, सब है अब आपके पास। अब आपको इसके ये वर्टेक्स, ये देखिए इक्वेशन आ गई उससे, ठीक है, मगर अभी भी कुछ चीजें ऐसी है जो नहीं आप बता पाएंगे डायरेक्टली। जैसे अब अगर ये पूछ ले आपसे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एल एल डैश, आप कैसे बताएंगे? मुझे बताइए, एल एल डैश कैसे बताएंगे आप? बोलो विघ्नेश, एल एल डैश कैसे बताएंगे? अब यहां बच्चे बोलेंगे सर इसको, क्योंकि देखो ये जो चीज आने वाली है ना आपके पास, यस विघ्नेश, ओ विघ्नेश,
हाँ सर। ये बताइए हाँ ये रोटेटेड है, ट्विस्टेड है या शिफ्टेड है? मतलब ट्विस्टेड है या शिफ्टेड है ये ओवरऑल? दोनों है ये कि सर, दोनों? दोनों है, क्योंकि दोनों। हाँ स्क्वायर करने के बाद एक बार दोनों टर्म आती है। ठीक है। अब अगर लेटस रेक्टम की लेंथ अभी से पहले अगर केवल शिफ्टेड होता तो एक तरीका था, इसको y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस एच। शिफ्टेड तो इस तरीके से कुछ दिखता, बोल साफ साफ बोल देते कि सर ये 4 है, ये आपकी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यहीं से दिख जाती इक्वेशन में। मगर ये अगर आपका क्योंकि शिफ्टेड है बेटा, ये तो कुछ इस फॉर्म में आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2g x प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस सी इक्वल टू 0। उससे ए निकालना तकरीबन इम्पॉसिबल है। अब ये कैसे निकालोगे आप? इसमें 4a कैसे निकालोगे? मतलब लेटस रेक्टम देखो कहीं भी घूम के चला जाइए, कहीं भी इसको ट्विस्ट कर दो, रोटेट कर दो, जो इसके एसेट्स की फाइनाइट डिस्टेंस है वो तो चेंज नहीं होगी। जैसे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की बात करें, पैराबोला कहीं भी शिफ्ट कर दो आप, पैराबोला कितना भी रोटेट कर दो आप, क्या लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कभी चेंज हो सकती है क्या? ऐसा पॉसिबल है क्या कि शिफ्टिंग और ट्विस्टिंग का इफेक्ट जो है वो लेटस रेक्टम चेंज हो जाए किसी भी पैराबोला की? ऐसा हो सकता है क्या? नो सर। तो आप मुझे बताइए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगी, बताइए। कोई भी बच्चा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछा है मैंने, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो दिख जाएगा। और यहां पर है इतने दिमागदार बच्चे जो इसका आंसर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बताइए क्या होगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कैसे निकलेगी? यस बताइए। यस बेटा बताओ, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कैसे निकलेगी? बोलो। किसी बच्चे ने माइक तो ओपन किया है अपना? क्योंकि मैं तो बता दूंगा। आकांक्षा ने, यस आकांक्षा बताइए। आपका माइक ऑन है आकांक्षा, आंसर करना है आंसर कीजिए, अदरवाइज बंद कीजिए माइक को। नहीं बताएगी मतलब आंसर। हाँ अनिकेत, सन्मेश, बहुत दिन हो गए सन्मेश से बात किए हुए। वेर इज यू, वेर आर यू सन्मेश? एंड वेर इज योर आंसर सन्मेश? किसी भी बच्चे ने, एक बच्चे को नहीं पता सन्मेश पाटिल बैठा हुआ है क्लास में। चलिए चलिए रोहित आजगेकर। सर वो एंड्स ऑफ लेटर। हाँ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, आवाज ब्रेक हो गई आपकी। अरे बेटा सिंपल सी बात है, ये टेंजेंट एट वर्टेक्स गिवन है ना तुमको, तो यार ये परपेंडिकुलर लेंथ निकाल लो ना, ये ए हो जाएगी और ये जितना हो जाएगा उसका 4 टाइम कर देना, आ गई लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। क्या था भाई, ये 1,2 तो गिवन है ना तुमको, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम था क्या इसमें? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम 4a, और a कितना हो जाएगा, फुट ऑफ, ये आपकी फोकस से डायरेक्ट्रिक्स पर आप परपेंडिकुलर डाल दीजिए, और a कितना हो जाएगा फोकल, ये यहां से लेकर वर्टेक्स के और फोकस के बीच की डिस्टेंस को आप फोकस बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ फोकस। तो ये कितना हो जाएगा 1,2 से इसमें परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर दीजिए। तो जैसे ही करेंगे तो कितना आएगा 3 माइनस 8 माइनस का 5। डायरेक्ट कर रहा हूँ बिना फॉर्मूला लगाए, क्योंकि सब बच्चों को फॉर्मूला आता ही होगा, ये तो मैं मान के चल रहा हूँ। सर, 2 आता है। कितना बेटा? 2 ठीक, और ए ये ए आपके का पास जो 25 आएगा, और ये इसका मॉड बिल्कुल लगता है आपके पास में, यस 2 आ रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है बच्चा। ये आपका 13, ऊपर से 10 आएगा, नीचे से 5 आ रहा है, बिल्कुल 2 आ रहा है, शाबाश। तो आपके पास फोकल कितना आ गई आपके पास, 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 लेटस रेक्टम लेंथ आपके पास है जो 8 आ गई। यस अनिकेत मेरे ना, क्योंकि देखिए यही चीजें होती हैं सीखने की छोटी छोटी, अभी तो बहुत सारी चीजें, इस क्वेश्चन को न जाने कितने तरीके से किया जा सकता है। एक कंसेप्ट और दिखाता हूं आपको, देखो बेटा इधर, अनिकेत से बात करते हैं। यस अनिकेत, ओ अनिकेत, अनिकेत, ओ अनिकेत, जवाब ही नहीं दे रहा, पता नहीं नाराज हो गया अनिकेत। अच्छा माइक नहीं ऑन होता उसका। सर माइक इशू है, माइक इशू है तो उस बच्चे से बात करेंगे जिसका माइक इशू नहीं है। किसका नहीं है? सन्मेश का नहीं होता है, और भी ये विघ्नेश का भी नहीं होता है। कोई भी एक बच्चा आइए लाइन पे, बात करते हैं चलो, अपनी इच्छा से आ जाओ। क्या सर मैं बात करना चाहता हूँ इस पे, आइए।
यस सर। चलो बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? रोहित। रोहित। रोहित देखो बेटा, रोहित अभी तक तो तुम ये पढ़ते आए हो कि सरकमफेरेंस पर जो भी पॉइंट होगा उसके लिए तो ये है कि ये अगर ये पीएम है और ये पीएस है तो ये इक्वल हो जाती है। अभी तक तुम यही पढ़ते हुए आए हो, यस सर। है ना? ये डायग्राम में देखने में नहीं लग रहा है क्योंकि मैं फ्री हैंड से डायग्राम बना रहा हूँ। रोहित ये इक्वेशन तुम्हारे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। बोलो हाँ, बोलो हाँ। यस सर। अच्छा, अगर मैं इसको परपेंडिकुलर एक्सेस में ब्रेक कर दूं, ये कंसेप्ट आगे भी आएगा, मगर क्योंकि क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं बता रहा हूं, चीजें बताते रहें ताकि जब इस चीज को आगे भी देखेंगे तो क्या तुम इस पॉइंट की परपेंडिकुलर एक्सेस से बात करें, अगर जैसे ये हो गया, थोड़ी देर के लिए डायरेक्ट्रिक्स को भूल जाइए। बेटा एक बात बताओ, अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y हैं तो ये डिस्टेंस कितनी होगी जो स्क्रीन पे मैंने पिंक लाइन से बनाई है? ये डिस्टेंस अगर इसको मैं a बोलूं और यहां से ये परपेंडिकुलर, ये मैंने किस पे डाल रहा हूं, ध्यान दीजिए, ये आपके पास क्या है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये एक्स एक्सिस नहीं है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। वो एक्सिस ऑफ, ये एक्स एक्सिस आपकी एक स्पेशल केस है, ये वाला इस केस में हो जाती है, हर केस में नहीं होगी। ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलेंगे हम, बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड के लिए वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक्स एक्सिस हो जाती है। ये आपके पास क्या है? टेंजेंट एट वर्टेक्स। बोलो हाँ, बोलो। यस सर। तो तुम मुझे बता सकते हो पी और पी ए कितनी होगी इस केस के लिए? पी ए कितनी होगी? ए फोकस है। हाँ बेटा, नहीं फोकस नहीं है, ए फोकस नहीं है, ए आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सीधा सीधा। इस केस में तो ये एक्स एक्सिस ही है। तो अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी तो ये क्या होगी आपके पास? फोकस नहीं है। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स तो गया, अब फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की बात ही नहीं कर रहे हम। क्या कोई और तरीका भी है क्या? डायरेक्ट्रिक्स और फोकस को अगर भूल जाएं तो क्या कोई और तरीका भी एग्जिस्ट करता है क्या जिसके पीछे भी लोकस आ सकता है? हम इस बारे में बात कर रहे हैं अभी। अब डायरेक्ट्रिक्स और फोकस को भूलो, हम तो दो परपेंडिकुलर लाइन की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर पैराबोला एग्जिस्ट करता है तो उसी के साथ दो परपेंडिकुलर लाइन भी एग्जिस्ट करती है। एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री, दूसरा टेंजेंट एट वर्टेक्स होता है। तो यार कुछ तो रिलेशन इसके साथ में भी आ रहा होगा। अगर ये पी एक्स कोमा वाई है और ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये आपका वाई कोऑर्डिनेट है तो कुछ ना कुछ रिलेशन तो इनके साथ जरूर बैठता होगा। यहां से दिमाग लगाया है। तो क्या रिलेशन होता है वो? ये डिस्टेंस आप मुझे बताइए, ये पी ए डिस्टेंस कितनी है? बताओ, जवाब दो। पी ए, ये एक्स कोमा वाई है, ये आपका ओरिजिन हो गया इस केस में, तो ये पी ए डिस्टेंस कितनी है? वाई, वाई, और ये यस कितनी सर। है? एक्स। एक्स। किसी बच्चे का मैसेज आया है, y माइनस के का रूट। पता नहीं बेटा भाई तुम तो क्या बोलना चाह रहे हो, के कहाँ से ले आए तुम, मुझे ही नहीं पता। चलो, तो इसका मतलब तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि किसी भी पैराबोला के लिए, किसी भी पैराबोला पर अगर कोई पॉइंट अवेलेबल है फॉर, गोल्डन कंसेप्ट है ध्यान से सुनना, फॉर एनी पैराबोला a point P lies on its circumference, क्या चीज फॉलो करेगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ सिमेट्री, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ सिमेट्री का स्क्वायर इक्वल टू 4a, या फिर 4a की जगह भी क्या लिखे, इक्वल टू लेटस रेक्टम टाइम, लेटस रेक्टम टाइम्स ऑफ, इक्वल टू लेटस रेक्टम टाइम ऑफ मल्टीपल को, जैसे अगर मैं बोलता हूं 2x तो ऐसा भी तो बोलता है 2 टाइम x, तो वही है लेटस रेक्टम टाइम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स। कुछ बात समझ में आई मैं क्या बात बोलना चाह रहा हूं? मतलब अगर हम डायरेक्ट्रिक्स और फोकस को पिक्चर से हटा दें तो एक कंडीशन और है जो पैराबोला
पर अवेलेबल कोई भी पॉइंट जो है वो सेटिस्फाइड करता है टेंजेंट एट वर्टेक्स और एक्सिस ऑफ सिमेट्री को लेकर के। क्या कि उसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर हमेशा उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स का लेटेस्ट रेक्टम टाइम होता है। समझ में आई बात? बात समझ में आई या नहीं आई पहले बोलो। Yes, sir. समझ में हाँ आई ना? सर। है ना? अगर सर y इक्वल 4x हाँ इस इक्वेशन से क्या आता है? हाँ इस इक्वेशन से ही तो आया। इस इक्वेशन, अरे इस इक्वेशन को छोड़ो मेरे भाई, तुम तो ये जनरल लो। चलो ये लो, ये लो, ये ले लो, क्योंकि ये दो ही मेन पैराबोला बनते हैं। इसको उल्टा फ्लिप कर दोगे तो इसी का ही दूसरा पार्ट आ जाता है। ये ले लो मेरे भाई, तुम तो छोड़ो, ये ले लो। ये इक्वेशन क्या है आपकी? क्या ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay नहीं है क्या? ये मत समझना गलती से भी कि एक में ही लगेगा। बोलो यही है ना? बोलो हाँ यही है ना? Yes, हाँ। sir. अच्छा, अगर ये x कोमा y है और अगर ये p पॉइंट आपका फिर से वही x कोमा y हो जाएगा, तुम तो ये बताओ ये डिस्टेंस कितनी है? ये टेंजेंट एट वर्टेक्स से ये डिस्टेंस कितनी है? बोलो ये डिस्टेंस, ये टेंजेंट एट वर्टेक्स से डिस्टेंस कितनी है? y y तो है। अरे हाँ, वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये ना, ये आपके पास एक्सेस ऑफ सिमेट्री से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? x X. है ना? तो अब ये देखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सेस ऑफ सिमेट्री का स्क्वायर इक्वल टू लेटेस्ट रेक्टम टाइम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स। ये लो मेरे भाई, वो आ गया। हाँ सर। बोलो आ गया ना? Yes, sir. आपके सामने ही तो निकाल रहा हूं। आ गया नहीं आ गया? Yes, sir. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये आगे भी आएगा, थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया लेके वहां पर भी हम इसको डिस्कस करेंगे, मगर वहां पर हम इसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे। बता इसलिए रहा हूं क्योंकि बहुत अच्छा कंसेप्ट है, घुमा घुमा के पूछी जाती है पैराटेंज। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, एक बार तो पूछा ही यही गया था। मेरी बात सुनना बेटा, एक बार क्वेश्चन यही आया था। इफ एक बार क्वेश्चन ये आया, वो क्वेश्चन है इफ टेंजेंट एट वर्टेक्स TAV is 3x plus 4y minus 5 equal to 0 and axis of symmetry वो है आपके पास 4x minus 3y plus 9 equal to 0। देखो क्वेश्चन आया हुआ है, ये लाइनें अलग अलग हो सकती है। अभी मैं दो परपेंडिकुलर लाइन लेकर के चल रहा हूं। एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम is 9 then इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब यहां पर जो है बच्चों के हाथ पैर फूल गए भाई। उसके बाद ये आया हुआ क्वेश्चन एक बार। अब क्या था इस क्वेश्चन में? समझ में आ रहा है ना? ये ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। मतलब उसने क्या किया बेटा, उसने ये दोनों इक्वेशन दे दी आपको, ये दोनों, ये इक्वेशन भी दे दी, ये इक्वेशन भी दे दी। और अब इससे अब बच्चे क्या करेंगे ना यहां से कि यार ये आ गया, इससे अब मैं कुछ भी करके इसके पीछे जो ए डिस्टेंस पर होगी वो डायरेक्ट्रिक्स होगी। अब उसकी इक्वेशन निकालने लग गए। अब वो ए डिस्टेंस पीछे की आएगी या आगे की आएगी, ये समस्या। फिर उसके बाद में यहां पर फिर ये फोकस की डिस्टेंस निकालने लग गए कि ये इनको इंटरसेक्शन पॉइंट से यहां पर इससे ए डिस्टेंस ऊपर एक पॉइंट होगा, ए डिस्टेंस पीछे दूसरा पॉइंट होगा। मतलब वही इस लाइन पर ये निकाल दिया यहां से। इससे ए कितना हो जाएगा आपके पास 9/4। इससे 9/4 डिस्टेंस आगे एक पॉइंट होगा, 9/4 डिस्टेंस पीछे दूसरा पॉइंट होगा। और उस तरीके से करके फिर और वो करने लगे। तो वो हालांकि ऐसे भी दो ही पैराबोला आएंगे क्योंकि ये चीज आपके दो पैराबोलास के लिए हो गई। समझ में आया? दो पैराबोला हो गए, दोनों पैराबोलास के लिए है ये। समझ रहे हो ना? इसी परपेंडिकुलर एक्सेस में एक पैराबोला पीछे भी तो बन जाएगा ना यहाँ, यही इधर ऐसे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो आप? अरे यही हो गया ना, ये आपके टेंजेंट एट वर्टेक्स अभी भी यही है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री इसके लिए भी यही है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बात को? सर पैराबोला पर एक पॉइंट भी देना पड़ेगा ना? हाँ वो एक स्पेशल पॉइंट वो एक देगा वो आपको, उस ताकि वो एक आपके पास जनरलाइज्ड हो जाए। मतलब ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है ना? तो ये ध्यान रखने वाली। तो मैं वही आपको बता रहा हूँ। अच्छा ये मैंने अभी क्यों बताया आपको ये गोल्डन कंसेप्ट? इसलिए बताया क्योंकि ये जो आपके पास केस था, देखो क्या ये टेंजेंट एट वर्टेक्स गिवन है क्या? बोलो हाँ, ये टेंजेंट एट वर्टेक्स गिवन है क्या? बोलो। Yes, sir.
क्या इसका स्लोप लेकर के एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकाल सकते हो क्या? यस परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लग जाएगी क्या? यस सर। बस इससे भी हो सकता था। समझ में आया? क्यों इस केस में एक ही बनेगा, क्यों ये फोकस है, दूसरी फोकस तो इधर वाली होगी यहाँ, ये तो वो वाली फोकस नहीं आएगी। इससे बनाओगे यहाँ पे ये फोकस तो सेम ही है ना। हालांकि ये इधर वाले फोकस की, इधर वाला नहीं लेंगे आप, इधर वाले को लेंगे। ठीक है ना? इस तरीके से भी आप करिएगा, इस क्वेश्चन को करके ग्रुप में डालिएगा। जब ये क्वेश्चन इस तरीके के आगे आएंगे तब इसके बारे में और बात करेंगे, क्योंकि जस्ट अभी एक कंसेप्ट था, मुझे दिखा, क्योंकि इस तरीके से भी सवाल पॉसिबल है, इसलिए मैंने बताया आपको। ठीक है ना? यस, ये भी एक क्वेश्चन था, ट्राई कीजिएगा इसको भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं तब तक हम लोग। यस, समझ में आया नहीं आया? बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये, समझ में तो आया ना आपको? बात समझ Yes, में आई sir. ना? चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैंने आपको कल भी कहा था कि भाई मुझे थोड़ा याद दिला दीजिएगा, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देना चाह रहा था, पर आप लोगों ने नहीं मुझे उस समय याद दिलाया। आज याद दिला दीजिएगा, कुछ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं घर पे। ठीक है ना? आज याद दिला दीजिएगा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ग्रुप में डालूंगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है फाइंड द locus of the point, find the locus of the point of locus of the point of trisection of double ordinate of parabola y square इक्वल टू 4ax। शायद आपके लिए ये पॉइंट नया होगा, ट्राइसेक्शन। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। स्टैंडर्ड पैराबोला दिया है, ये आपकी y एक्सिस है, ये आपकी x एक्सिस हो जाएगी, ये आपका सपोज पैराबोला है। ठीक है ना? ये आपका फोकस है S(a,0), ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स है x इक्वल टू -a। ठीक है ना? ये ओरिजिन, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। यस, फुली नेम्ड हो गया अब ये फुली नेम्ड हो गया आपका। डबल ऑर्डिनेट बनाते हैं। अच्छा, ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है ये? यस, ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है? ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है, बाइसेक्शन की बात करेंगे तो ये पॉइंट हो गया, इसको ये इक्वल हो जाएगा। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है? तीन ट्राइसेक्शन इक्वल पार्ट। तीन इक्वल पार्ट में ट्राइसेक्शन करने वाले दो पॉइंट होंगे इनके बीच में, मतलब इस तरीके से आ जाएगा, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। अब ये तीनों आपके पास इक्वल सेगमेंट हो गए, तो ये होते हैं आपके ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन अगर किसी लाइन सेगमेंट का करना है तो दो पॉइंट आएंगे उसके। अब ये बोल रहा है कोई डबल ऑर्डिनेट का ट्राइसेक्शन करने वाले पॉइंट का लोकस आपको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले तो सर ऐसे दो पॉइंट होंगे, तो ये समस्या कर सर लोकस किसका बताना है? तो देखते हैं भाई लोकस किसका बताना है। ये पॉइंट है आपके पास भी, मान लो चलो h,0 है, h,0 है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट कितना होगा पहले तो, और ये पॉइंट कितने होंगे ये मुझे बताइए आप। ये h,k, तो ये पॉइंट कितना होगा? इसको अगर मैं a नाम दे दूं और इसको अगर मैं b नाम दे दूं तो क्या होगा? बताइए बताइए। ये h,0 है, ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, ये कोऑर्डिनेट कितना होगा बताइए? ये h,0 है ना, ये कोऑर्डिनेट कितना होगा? ये वाला, इसको अगर मैं t नाम दूं तो ये कोऑर्डिनेट कितना होगा? अरे सिंपल है ना भाई, x कोऑर्डिनेट तो h दे रखा है ना, y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? यहाँ पर h रख दो ना यहाँ पे उठा के, तो √4ah हो जाएगा प्लस का। नीचे की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में? h माइनस √4ah। कई तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। अच्छा, ये और ये मिड पॉइंट होगा, ये वाला a इन दोनों का, और ये अगर a आपका मिड पॉइंट है तो a के कोऑर्डिनेट आपके क्या हो जाएंगे? x कोऑर्डिनेट तो h ही रहेगा, या फिर h प्लस h डिवाइडेड बाई 2 वही आएगा। y कोऑर्डिनेट कितना आएगा आपके पास में? √4ah अपॉन 2,
बी की बात करोगे तो बी कितना हो जाएगा आपके पास में h, और ये आपके पास में माइनस अंडर रूट 4ah अपॉन 2, और अच्छे से लिखना चाहो तो ये 2 से 2 नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो h कॉमा अंडर रूट ah, और अगर ये b इसको लिखना चाहो b तो ये हो जाएगा h कॉमा माइनस ah। अब अगर लोकस निकालना है किसी भी एक का निकाल दो, इसका निकाल देते तो x कोऑर्डिनेट तो आपका h है और y कोऑर्डिनेट आपका ah है, तो y कोऑर्डिनेट आपका कितना हो जाएगा, इनके बीच में क्या h की जगह उठा करके रख दो ax, और अगर स्क्वायर कर दोगे तो y स्क्वायर इक्वल टू ax। ये है भैया आपका लोकस। समझ में आया ओ मित्र, समझ में आया? सर जस्ट लाइक पैराबोला ही आता है ना? बिल्कुल, अरे पैराबोला आएगा ही, कहने का मेरा मतलब क्या, हाँ अच्छा क्यों पैराबोला आ रहा है, देखो जितने भी डबल ऑर्डिनेट है सब लो, ये एक डबल ऑर्डिनेट, ये 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 बेटा कितने पॉसिबल हैं, कितने पॉसिबल हैं, बोलो ना, कितने कितने पॉसिबल हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। अब सबका ट्राइसेक्शन करो, एक एक ये और सबको मिलाओ, क्या आ रहा है ये क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, तुम ही बताओ क्या आ रहा है? पैराबोला। आ गया ना पैराबोला? तो पैराबोला तो आएगा सर, ये नीचे वाले का तो अलग आ रहा है, हो सकता है ये पैराबोला, तो ये जो पैराबोला है ना वो यही है, ये जो काला वाला पैराबोला बनाया ना वो यही है सर, हो सकता है ये बी वाले का अलग आ रहा हो, तो अभी करके देख लेते हैं, एक्स इक्वल टू एच, हाँ सर अलग आ रहा है, ये माइनस अंडर रूट ए एच है, तो ये वाई इक्वल टू माइनस अंडर रूट ए एक्स हो गया, अलग आ रहा है ये तो अलग आ रहा है, ये तो ये आ रहा था, ये तो ये आ रहा है, क्या करें? सर स्क्वायर करने पर वो स्क्वायर बस करनी। स्क्वायर करने पर सेम आ रहा है, ऐसे अगर ये अलग आने लग गए ना तो अच्छा ये अलग क्यों आता है, देखो बेटा इधर देखो, ये आपके पास क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, अगर इसका भी रूट ले लोगे तो ये भी प्लस माइनस अंडर रूट 4x आता है, मतलब ये जो ऊपर वाली ब्रांच है ना, ये ऊपर वाली ब्रांच ये है आपके पास प्लस 4ax, y इक्वल टू प्लस 4x, और ये जो नीचे वाली ब्रांच है ना वो है अंडर रूट माइनस 4ax, ये है, ये दो रीजन आने का ये मतलब है, तो एक तो ऊपर आ रहा है ट्राइसेक्शन का और दूसरा नीचे आ रहा है, तो इसलिए कंबाइन इक्वेशन ऐसे दी जाएगी, समझ में आया, समझ में आई बात? यस। यस ठीक है ना, तो ये अलग नहीं है, वो एक ही पैराबोला है, उसको स्क्वायर करके ऐसे लिखा जाता है हमेशा। दो अभी जब आगे आप पढ़ोगे तो फंक्शन में हो सकता है क्वेश्चन आ भी गए हो, कई बार ऐसा होता है कि गिवन फंक्शन को आपको गिवन रीजन में डिफाइन करना होता है, जैसे एक भी कॉनिक आपका फंक्शन नहीं होता है, ये फंक्शन नहीं है, मगर अगर इसको फंक्शन की तरह ट्रीट करना है तो इसका रूट हटेगा यहाँ से, तो या तो प्लस वाला ही पार्ट आएगा या फिर माइनस वाला ही पार्ट आएगा, या तो ये ऊपर वाला पार्ट ही कंसीडर होगा या फिर नीचे, ऊपर वाला पार्ट हटा देंगे तो भी फंक्शन बन जाएगा, नीचे वाला पार्ट हटा देंगे तो भी फंक्शन बन जाएगा ना, तो ये वहां पर ये सब चीजें काम आती हैं। खैर आई होप देखा होगा आप लोगों ने जरूर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यस अगला क्वेश्चन, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। बेटा आज याद दिला देना जरूर से, क्योंकि अगर आज नहीं दिलाओगे ना तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल संडे भी है आपका, तो आपके पास भरपूर टाइम होगा क्वेश्चंस करने का, क्वेश्चन जरूर कीजिएगा क्योंकि अच्छे इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस हैं ये। फाइंड द एरिया ऑफ, ये आपके पास रिजल्ट है, इसको एज अ रिजल्ट याद रखना है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल इंस्क्रिप्ट इन पैराबोला, है ना, पहले इसको रिजल्ट की तरह लिख लेते हैं क्योंकि ये रिजल्ट है, तो इसको रिजल्ट की तरह लिखते हैं, बाद में इसका प्रूफ देखेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल इंस्क्रिप्ट इन पैराबोला y square equal to 4ax if vertices are xi yi फॉर एवरी आई आपका क्या है 1,2,3, ये छोटा लिखने का तरीका होता है, मतलब कुछ ऐसी बात वो कर रहा है, ये आपका पैराबोला है, अगर कर्व की बात करें तो केवल यही आएगा, सिस्टम की बात करें तो ये भी आ जाएगा, ये आपका x1 y1 है, ये दूसरा b जो है आपका ये x2 y2 है, और तीसरा ये c की बात करें तो ये x3 y3 है। इस सिस्टम की अगर बात करें तो ये
जो ट्रायंगल ये जो इसकी बात कर रहा है ना, अभी मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ, जब हम इसको प्रूव करेंगे तो हम इसको अच्छे से बनाएंगे। ये अंदर ही होगा ना, ये ऐसे अंदर ही होगा, ये ऐसे अंदर ही होगा। तो इसका जो एरिया जो आता है ना, वो आता है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/8a मॉड ऑफ y1 y2 कॉमा y2 y3, ये रिजल्ट है, कॉमा y3 माइनस y1। अब ये कैसे आता है, इसका प्रूफ हमको देखना है। 7 मिनट रह गए हैं, ठीक है ना, और हमारी नाना करके भी 15 मिनट की क्लास अभी बाकी है, इसको तो पूरा देखेंगे ही, ठीक है ना। चलो करते हैं प्रूफ, हो सकता है 7 मिनट में भी कर दूं, मैं तो कर भी दूंगा फिर 7 मिनट में, पर आप लोग उसके साथ में एडजस्ट कर पाए या ना कर पाए वो थोड़ी समस्या, कोई बहुत बड़ा प्रूफ नहीं है ये देखिए कैसे करें। चलो आप ही बताओ रो भाई, चलो कैसे करें। ये आपके पास ओरिजिन, ये y² = 4x है, चलो कैसे करें। हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में देखो इस तरीके से काम करना चाहिए कि वेरिएबल जो है वो कम से कम हो। जैसे इसने x1 y1 दिया है आपको, मैं x1 y1 लूंगा ही नहीं। अगर मेरे पास xi yi पैराबोला पर अवेलेबल है तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि yi का स्क्वायर आपके पास 4axi होगा। बोलो हाँ, बोलो यही तो होगा, यस सर। हाँ है सर। ना। अच्छा, तो अगर कोऑर्डिनेट की बेटा मैं बात करूं कि अगर मैं y कोऑर्डिनेट को yi बोल दूं तो x कोऑर्डिनेट तो मेरे पास सिंपल yi का स्क्वायर अपॉन 4a नहीं हो जाएगा क्या, नहीं हो जाएगा यस क्या। सर। क्योंकि ये मैंने दिमाग क्यों लगाया, आप ही देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल केवल y की पोजीशन में, x है ही नहीं उसमें। जबकि आप खुद सोचो क्या ऐसा पॉसिबल है कि x1 y1 दोनों कोऑर्डिनेट है और आंसर केवल y की फॉर्म में आ रहा है। ये आंसर y की फॉर्म में लाया गया है और वो ऐसे ही लाया गया है। अब आपके पास में ये कोऑर्डिनेट तो कितना हो गया, y1 का स्क्वायर अपॉन 4a y1। दूसरे जो कोऑर्डिनेट की इसकी बात करें तो ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया, y2 का स्क्वायर अपॉन 4a कॉमा y2। और जो बेटा तीसरा कोऑर्डिनेट आपके पास में आना चाहिए, ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, y3 का स्क्वायर अपॉन 4a कॉमा y3। अब तो कोई इंटेलिजेंट बच्चा होगा यहाँ पे जो इसका एरिया मुझे बता दे, कोई भी बच्चा, कोई भी। देखो बेटा क्या है ना, अपन ने थोड़ा फ्री हैंड से बनाया है ना, इसलिए ये जो येलो वाली लाइन है ये थोड़ा नीचे जा रही है, अदरवाइज जाती नहीं है ऐसे। आप भी खुद सोच सकते हैं, ये कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन है ऑब्वियसली, और ये कर्व भी आपका क्या डिक्रीजिंग कर्व है, तो ये नीचे ही जाएगा इसके स्ट्रेट लाइन से, रेट ऑफ डिक्रीमेंट ज्यादा ही होता है इसका। यस बताओ क्या होगा एरिया, इसको ए नाम दूं, इसको बी नाम दूं, इसको सी नाम दूं। बच्चे का मैसेज आया किसी का, सर डिटर्मिनेंट, और बिल्कुल सही बोला इस बच्चे ने, डिटर्मिनेंट फॉर्मूला लगा दो। तो एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 1/2 x1 y1 1 x1 y1 1। तो x1 क्या है, ये रहा y1 स्क्वायर, तो y1 का स्क्वायर 4a y1 1, y2 का स्क्वायर 4a y2 1, y3 का स्क्वायर अपॉन 4a y3 ये 1। यही आपका डिटर्मिनेंटल एरिया इसका आएगा। आगे क्या होगा, क्या होगा इसमें आगे, आगे कैसे करें इसका, वही 4a कॉमन। नहीं 4a बेटा कॉमन, हाँ इसमें से 4a कॉमन आ जाएगा, 4a कॉमन निकाल दो। तो जैसे मैं 4a कॉमन निकालूंगा तो एरिया बस ऐसे ही लिखूंगा आप 1/8a², और ये कितना बचेगा, y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर y3 स्क्वायर y1 y2 y3 1 1 1। स्ट्रेट लाइन जब पढ़ी थी हम लोगों ने तब मैंने इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताई थी 1/8a²। इसमें थोड़ा क्या कर रहा हूं, रो को कॉलम और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देता हूं। तो ये 1 1 1 y1 y2 y3 y1 का स्क्वायर y2 का स्क्वायर y3 का स्क्वायर। वैसे बेटा एक और चीज याद रखनी जरूर चाहिए, इसमें भी बेटा क्या आता है ना, मॉड आता है, और वो मॉड सिर्फ इसलिए आता है कि अगर गलती से भी अगर डिटर्मिनेंट आपको नेगेटिव दे दे तो बच्चा खुद के इंटेलिजेंट से उससे पॉजिटिव कर लेना। तो ये मॉड आता है, ये नीले से मैंने मॉड लगाया है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा है ना, क्योंकि
हालांकि इतना दिमाग अगर बच्चे में होता है कि अगर नेगेटिव आ भी रहा होता है तो वो खुद से पॉजिटिव कर लेता है। तो ये क्या होता है मैंने, क्योंकि ये तरीका इसका मैंने डिटर्मिनेंट की डायरेक्ट वैल्यू लिखवाई है और मुझे सर अच्छे से, हाँ बोलो। सर हम्म। सिर्फ ए आएगा ना, हाँ 1/8 हाँ रे हाँ रे हाँ रे, गलती से लिख दिया बेटा, गलती से लिख दिया, आई एम सॉरी, सॉरी, गलती से लिख दिया, 8 है, गलती से लिख दिया। खैर ये तो बड़ी चीज नहीं थी भाई, तुम तो ये बताओ इसका आगे क्या आएगा। 1 का 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स वाई जेड और एक्स ए, ये लिखाया था 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और वो आया था ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। तो ये कितना आ जाएगा, ए माइनस बी वाई वन माइनस वाई टू, बी माइनस सी वाई टू माइनस वाई थ्री, और सी माइनस ए वाई थ्री माइनस वाई वन। नहीं पता है, अपने नोट्स खोल के देखो, स्ट्रेट लाइन में डिटर्मिनेंट के डायरेक्ट फॉर्मूलाज लिखा है और इसका तो प्रूफ भी करवाया है क्लास के ही अंदर, देख सकते हो। क्या किसी बच्चे को याद है या नहीं है कि ये मैंने क्लास में करवाया है? और अगर फिर भी और यस क्लास सर। क्लास में करवाया है और फिर भी करना चाहते हो तो दूसरा तरीका, ये C3 ले लो, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, ये दोनों जीरो हो जाएंगे, इससे एक्सपेंशन कर देना, यही आ जाएगा। किसी बच्चे का मैसेज आया या हाँ याद है सर क्लास में करवाया। सुशांत तुम तो आगे ही आगे बैठते थे, तुम्हें तो याद होना बनता ही है, और सबसे बड़ी बात याद है तो फिर तुम आंसर नहीं बोल रहे हो इसका। चलिए अब बेटा हो क्या ना अपना, अब नया क्वेश्चन लिखेंगे, हमारे पास टाइम जो है वो केवल 5 मिनट बाकी है, तो अब कोई नया क्वेश्चन तो हम नहीं लेंगे। हाँ ये जरूर है कि अभी जो अगले जो 5 या 7 क्वेश्चन है जो हम करना चाहते थे, वो क्वेश्चन अब आपको मैं होमवर्क में दूंगा। प्लीज कल तो आप लोगों ने याद नहीं दिलाया मुझको, मगर आज मुझे याद दिला दीजिएगा जरूर, ताकि मैं ग्रुप में क्वेश्चंस जो है वो ड्रॉप कर दूं। हाँ दूसरा, सर्कल की शीट मिल चुकी है नहीं मिली है अभी? सर्कल की शीट हमने, सर ने प्रोवाइड कराई या नहीं कराई है? रिप्लाई कीजिए, क्या सर्कल की शीट मिली है आपको? नहीं। नहीं मिली है। स्ट्रेट लाइन की शीट का क्या स्टेटस है? स्ट्रेट लाइन की शीट का क्या स्टेटस है? नहीं मिली है, निकेत बोल रहा है। हाँ निकेत, स्ट्रेट लाइन की शीट का क्या स्टेटस है? एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है बच्चों की, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज फर्स्ट में किसी को डाउट नहीं है, 2 में इसको डाउट था सन्मेश को, 8 9 10 में इसको डाउट था, वो मैंने क्लास में कंप्लीट कराया है। क्या एक्सरसाइज 2 में मान करके चल सकता हूं कि आप सब बच्चों की एक्सरसाइज 2 तक कंप्लीट है? तो एक्सरसाइज 3 हम लोग लाइव लेंगे यहाँ पे, जवाब दीजिए, यस अमूल्या, अनन्या, एक्सरसाइज 2 कंप्लीट है आपकी? सन्मेश, वेयर आर यू? सन्मेश, सन्मेश, हाँ सर। हाँ क्या हुआ भाई, क्लास में बोलना बात करना ही बंद कर दिया बिल्कुल? पहले तो बड़ा क्वेश्चन पूछता था, अब क्या हो गया? आकांक्षा, आकांक्षा का मैसेज